सुमन, क्या तुम इस कांच को वापस जोड़ सकती हो? नहीं ना? टूटे हुए कांच को वापस जोड़ना नामुमकिन है। तुम्हारी उंगलियां कट सकती हैं। उंगलियों की परवाह नहीं है। शायद ये टुकड़े जुड़ जाए। लेकिन सुमन, फिर भी दरारें और जख्म बाकी ही रह जाएंगे। और बार बार जब भी उन पर नजर पड़ेगी, उनके टूटे होने का एहसास छूटता रहेगा। सुमन, रिश्ते भी कांच की तरह नाजुक होते हैं। एक बार टूट जाए तो उन्हें जोड़ना नामुमकिन होता है। तुम्हारी कोशिश बेकार है। क्या हुआ? वो कल जो पोर्शन को डिवाइड करने के लिए निशान लगाए थे ना, न जाने किसने मिटा डाले। आप हंस रहे हैं? हाँ? ये काम आपका तो नहीं हो सकता। हाँ भाई, हम बड़ों में इतनी समझ, इतना साहस कहाँ। हम तो कमजोर हो चुके हैं। आपस में टकरा कर शक्ति बढ़ चुकी है। लेकिन हमारे बच्चों में अभी भी जोश है, शक्ति भी है और शायद समझ भी। ये काम उन्हीं का हो सकता है। आप खुश हो रहे हैं? शायद। ये फैसले भी तो आपके अपने ही है ना? राधिका, फैसले मजबूरी में भी तो किए जा सकते हैं। बस ये समझो कि बच्चों ने बड़ों के फैसले को चुनौती दी। ये क्या तरीका है? बच्चों के काम की तारीफ करने की बजाय तुम ये तारीफ का नहीं, बेवकूफी का काम है जी। जमीन पर खिंची लकीरें मिटाने से कोई दिल पर खिंची लकीरें नहीं मिट जाती, कभी नहीं। ये तुम्हें क्या हो गया है राधिका? तुम वो राधिका नहीं जिसे मैं बरसों से जानता हूं। बदल गई बहुत। राहुल उठो। क्या हो गया? चलो तुम मेरे साथ। अरे कहाँ? लेकिन बाहर देखो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? चलो तुम भी सुषमा, लेकिन कहाँ लिए जा रही हो मुझे? ओहो राहुल, नीचे लेके जा रही हूँ। खुद अपनी आंखों से देखो क्या हो रहा है वहां पर। चलो। किस बदतमीज ने ये सब कुछ किया? मैं पूछता हूं किसने किया? क्या अपने कमरों में जाके बैठे हो चोर की तरह? तुम लोग मेरी आवाज सुन रहे हो?
या बहरे हो गए हो? मैं बोलता हूं बाहर आओ तुम लोग सब, मैं कहता हूं बाहर आओ। बात क्या है राहुल भैया? बात क्या है? अंधे हो गए हो तुम लोग? यहां रात में जो लकीरें लगाई गई थी उसे किसने मिटाई? किसने मिटाई इन लकीरों को? मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं, किसने मिटाई इन लकीरों को? इनमें से ही कोई होगा राहुल, लेकिन देखो कितने मासूम बन रहे हैं, जैसे इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। देखो मैं तुम लोगों से आखिरी बार पूछ रहा हूं, किसने मिटाया इन लकीरों को? मैंने मिटाई हैं। भैया, मैंने मिटाई है। नहीं राहुल भैया, इन लकीरों को मैंने मिटाया। सच तो ये है कि ये लकीरें मैंने मिटाई है राहुल भैया। सुन लिया राहुल? सुन भी लिया और समझ भी लिया। तुम लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? बहुत बड़े मूर्ख हो तुम लोग। अंगूठा छाप। अरे इन दीवारों पे खिंची हुई लकीरों को मिटाने से क्या होता है? अगर मिटानी है ना तो नक्शे पे खिंची हुई लकीरों को मिटा के दिखाओ। वो नक्शा बहुत जल्द यहां आने वाला है। उन लकीरों को मिटा के दिखाना, फिर मैं तुम लोगों से बात करूंगा। बेवकूफ कहीं के। चलो दुश्मन। ये तुमने क्या किया प्रिया? आचार की बन्नी तोड़ दी। तुम्हें मालूम है ये आचार? नमस्ते बाबू जी, ये पेपर्स बन रहे हैं, आप देख लीजिए, ठीक लगे तो सिग्नेचर कर। ठीक है, सबको दिखा दो। जी, मैंने सबकी कॉपीज बनवा ली है। ठीक है।
सब ठीक है ना? किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? कर दे सिग्नेचर। मुझे ऑब्जेक्शन है। हाँ, मुझे ऑब्जेक्शन है। तुम्हें किस बात का ऑब्जेक्शन है प्रांजल? शायद आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि मैं ये घर छोड़ के जा चुकी हूँ, इसलिए ऑब्जेक्शन करने का हक अब मेरे पास नहीं है। बट यू वेरी रॉन्ग, यू नो। सोमानी खानदान से मेरा रिश्ता हमेशा था और हमेशा रहेगा। बाबूजी, वैसे आपके घर में मेरे बोलने को कोई हक है ना? लेकिन साहब एक कायदे की बात, देखो साहब, अभी ये बच्ची जहाँ घर में रह रही है वो तो जाके पति सुरेंद्र सोमानी ने खरीद कर दी नहीं, और ये तो साहब पुश्तैनी जायदाद है, तो या मैं तो मतलब या बच्ची को मतलब है? शायद हमसे भूल हो। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अब सुधार लो आप अपने भूल। वो भूल को भी सुधारा जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मामा जी। जब पुश्तों की प्रॉपर्टी बट रही हो तो वहां मेरा हिस्सा कैसे नहीं होगा? मुझे तो मेरा हिस्सा मिलना ही चाहिए। आफ्टर ऑल ये मेरा हक है। ठीक है बेटा। मिस्टर सिंघल जी, आपको एक तकलीफ और करनी पड़ेगी। जी, मेरे हिस्से में से 1/3 हिस्सा आपको और निकालना पड़ेगा, मिस्टर सुरेंद्र सोमानी के नाम। जी। अब खुश? Very happy. मिस्टर सिंघल, राइट? जब प्रॉपर्टी के नए कागजात तैयार हो जाएंगे तो मुझे भिजवा दीजिए। हाँ, वैसे भी मेरे बंगले का एड्रेस तो यहाँ सब लिखा है। चलिए मामा। कुछ शीशे ऐसे होते हैं जिनके टूटने की आवाज नहीं होती। आप भी शायद वैसे ही हैं भैया। प्रसाद के इलायची दाने को भी बांट के खाने वाले मेरे भाई ने दिल पे कितना बड़ा पत्थर रखा होगा जब उन्होंने इस घर के टुकड़े करने का फैसला किया होगा। एक तो वैसे ही टूटा दिल, ऊपर से ये नश्तर पे नश्तर। कैसे और कहां तक बर्दाश्त कर पाएंगे आप ये सब भैया? कहां तक? कहां तक? क्या ढूंढ रही हो तुम लोग? मैं अचार ढूंढ रही थी। वो शायद प्रिया ने अंदर रख दिया होगा। प्रिया,
जी पापा। प्रिया बेटा वो अचार तो लेके आना। अचार? वो पापा, वो कल अचार की बनी मुझसे टूट गई। क्या? तुमने अचार की बन्नी तोड़ दी? ये तुमने क्या किया प्रिया? तुम्हें मालूम है वो जो मतलब कोई बात नहीं बेटा, मैं कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं तो पापा। चोट इसे क्यों लगेगी? चोट तो सुप्रिया की आत्मा को लगेगी, जिसने इतने मन से बनाया था हमारे लिए। और इसने धीरे से बोलो, अब जो हो गया सो हो गया। बेचारी ने जानबूझकर थोड़ी बन्नी गिराई होगी, गलती से गिर गई तो? अब गलती से गिर गई या जानबूझ के गिराई गई, ये तो मैं जानती नहीं ना, क्योंकि मैं वहां थी नहीं। लेकिन बेचारी सुप्रिया ने कितना मजेदार अचार बनाया, और क्यों ना बनाती, उसमें सिर्फ सामान ही नहीं, उसका मन भी था। मुझे माफ कर दो सुप्रिया। मैं तो इस घर में तुम्हारी निशानी संभालने आई हूँ, और हम जाने में मुझसे वो बन्नी टूट गई जिसमें तुम्हारा प्यार, तुम्हारा स्नेह लगाना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो। पता नहीं कहां चली गई है, कितनी देर से इंतजार कर रहा हूं यहां पर, और ये मामा जी का भी कोई ठिकाना नहीं है। पता नहीं लॉक लगा के कहां पर पिकनिक मनाने चले गए दोनों। परेशान हो गया हूं मैं इनसे। अब सुरेश, तुम कब आए? बहुत देर हो गई मुझे इंतजार करते हुए। कहां चले गए तुम? गुस्सा क्यों होते हो? अब क्या है ना सुरेश, जब तुम यहाँ नहीं होते तो तुम्हारे बहुत से जरूरी काम होते हैं, है ना? तो बस तुम्हारा एक जरूरी काम करके आ रहा। प्रांजल, मैं पहले से बहुत थका हुआ हूँ, ये पहेलियां बजाना छोड़ो और ये बताओ कि तुम कहाँ गई थी, क्या बात? अरे सुरेंद्र बाबू, आप कहाँ बात के लिए इतनी तमतमा रहे हो? हैं? देखो देखो मैं सुनता हूँ। अरे साहब, आप तो अपने बिजनेस में और अपने टूर में बिजी रहो। आपको क्या पता हो यहाँ पे कौन कौन से गुल खिल रहे हैं? हाँ, अरे सोमानी विला में टुकड़े है गए, बंटवारे हो गए सोमानी विला में। क्या?